हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 3। जो लास्ट दो लेक्चर मैंने बहुत पहले अपलोड किया था, उसके बाद बहुत दिनों बाद आज मैं थर्ड लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो आई थिंक लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हो बहुत कुछ, तो थोड़ा बहुत मैं याद करवा देता हूँ और बाकी खुद से याद करना। तो थोड़ा बहुत याद करवा देता हूँ। तो पहला जो बात है यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं और उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर में यहाँ पे हम पीएन जंक्शन मतलब यहाँ पे जंक्शन डायोड के बारे में बात कर रहे थे। और जंक्शन डायोड क्या है? जंक्शन डायोड थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ। जंक्शन डायोड में बेसिकली यहाँ पे जो है एक जंक्शन डायोड में एक पी टाइप पार्ट रहता है, एन टाइप पार्ट रहता है। और यहाँ पे पी टाइप से एन टाइप की तरफ होल्स का फ्लो एंड एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ यहाँ पे। देखो, तो बात कुल मिला के बात जो बात है ये रहा हमारा पी टाइप पार्ट और ये रहा हमारा एन टाइप पार्ट। तो एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ से इस तरफ होता है और होल्स का जो फ्लो होता है, होल्स का जो फ्लो वो इस तरफ से इस तरफ होता है। तो और ये जो फ्लो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। एंड यहाँ पे जो एन टाइप है ना, एन टाइप में बहुत सारा डोनर एटम्स रहता है। वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद खुद प्लस आयंस बन जाता है। और ये जो प्लस आयंस है इन लोगों को हम कहते हैं ई मोबाइल आयंस। मतलब एन टाइप में एक एटम है, उसको हम डोनर एटम कहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एंड छोड़ देने के बाद वो प्लस बन जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर आयंस। ओके, वो कहाँ रहता है? वो पी टाइप में रहता है। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो बेसिकली डिफ्यूजन हो रहा है। क्या क्यों डिफ्यूजन हो रहा है ये तो क्वेश्चन आएगा। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है एक फ्लो जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए उसको एन टाइप कहते हैं। तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन जगह में वो है पी टाइप, उस तरफ जाएगा एंड होल्स उसके उल्टे तरफ जाएगा। मतलब पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो और होल्स का जो फ्लो है, इस प्रोसेस में ये इमोबाइल चार्ज फॉर्म हो जाता है, इमोबाइल आयंस फॉर्म हो जाता है। और इमोबाइल आयंस का चार्ज अगर तुम लोग देखोगे तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तरफ होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ये रुकवा देगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब रुक जाता है तो यहाँ पे हमें एक रीजन मिलता है। उस रीजन में क्या रहता है? उस रीजन में सिर्फ ये जो इमोबाइल आयंस है, पॉजिटिव डोनर आयंस एंड नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस रहता है। एंड ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। इसको हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। मतलब पीएन जंक्शन के अंदर जो इमोबाइल आयंस है, इमोबाइल आयंस को लेके जो रीजन बन जाता है, क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन के बाद उस रीजन में क्या रहता है? पॉजिटिवली चार्ज डोनर आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयंस रहता है। ये जो इमोबाइल आयंस का जो रीजन है, इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रुकवा देता है। और ये जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं रहता। ओके, तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात। तो यहाँ पे देखो, ये पीएन जंक्शन के अंदर ये जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन क्या करता है? डिप्लेशन रीजन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के सामने
ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के सामने एक पोटेंशियल बैरियर बनवा देता है। इस तरफ का पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है और सामने एक बहुत एक ऊंचा पोटेंशियल बैरियर रहता है। पोटेंशियल बैरियर को तुम लोगों को समझने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सामने ये पोटेंशियल बैरियर का मतलब एक बहुत ऊंचा एक पहाड़ है, उसका हाइट है V0। इलेक्ट्रॉन में इतना एनर्जी नहीं रहेगा एट दिस कंडीशन कि ये V0 को चढ़ जाए। मतलब ये N टाइप से ये P टाइप में पहुंचने के लिए इसको ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो ये पहाड़ चढ़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें एनर्जी सोर्स को डायोड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। एनर्जी सोर्स क्या है? बैटरी है। तो ये जो बैटरी को हम डायोड के साथ कनेक्ट करेंगे ना, ये जो बैटरी है, बैटरी को डायोड के साथ जब कनेक्ट करेंगे इसको जब कनेक्ट करेंगे डायोड के साथ, तो इसी को हम कहते हैं बायसिंग। ओके, उसी को हम कहते हैं बायसिंग। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन ये आए कि व्हाट इज बायसिंग, बायसिंग क्या है? बायसिंग का मतलब है बैटरी को डायोड के साथ कनेक्ट करना, इसी को हम कहते हैं बायसिंग। तो ये जो बायसिंग है ना, ये बायसिंग भी दो टाइप का होता है। क्या क्या वो टाइप क्या क्या है? फर्स्ट वन तो है फॉरवर्ड बायसिंग, ओके, एंड सेकेंड वन जो है वो है रिवर्स बायसिंग। ओके, तो अब हमें समझना पड़ेगा ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस क्या है। ओके, फॉरवर्ड बायस देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, ये एक पीएन जंक्शन का एक छवि है। वहाँ पे पीएन जंक्शन पी टाइप को और हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे ये जो नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। देख रहे हो इसमें, इस पिक्चर में देखो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे एन रीजन में इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो आफ्टर कनेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब जितना निकलेगा यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ जाएगा। ओके, तो और इससे क्या होगा? इससे ये जो बैरियर है ना, ये अनबायस्ड कंडीशन का बैरियर है। ओके, जब हम यहाँ पे नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, इसमें पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। मतलब जब भी हम नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। जो कवर कर लो ये बैरियर जो है उसको पार कर लो, मतलब इलेक्ट्रॉन मोटिवेटेड फील करेगा। और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया। इलेक्ट्रॉन को बोला है कि ये जो V0 था ना, ये जो V0 हाइट का जो पहाड़ था, इसका हाइट मैंने घटा दिया। ओके, और कितना घटा दिया? जो पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया था, V पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया था, इसीलिए पोटेंशियल V0 माइनस V बन गया। मतलब ये जो 3 ये जो मेंशन कर रहा है यहाँ पे, इसको हम फॉरवर्ड कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर घट जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया और इलेक्ट्रॉन बोलेगा ओके मैं जा रहा हूँ, मैं एन से पी टाइप की तरफ जा रहा हूँ, और जाने के बाद क्या होगा? हमें बहुत सारा करंट मिल जाएगा। तो इसीलिए फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिल जाता है बहुत इजीली। ओके, और ये एक चीज़ तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? वो है ये जो बैरियर है ना, पोटेंशियल बैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को ये बैरियर को तो ओवरकम करना पड़ेगा ही। मतलब बैटरी कनेक्ट कर दिया और हमें करंट मिल जाएगा, ऐसे नहीं। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्ट किया था, तो उसको वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करते करते जब हम पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज ओवरकम कर देंगे, उसके बाद ही हमें करंट मिलेगा, उससे पहले नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा हो और एनर्जी दे रहा हो, जब इलेक्ट्रॉन समझ जाएगा ओके मुझे बहुत सारा एनर्जी मिल गया और मैं अब ये जो बैरियर जो है इसको ओवरकम कर सकता हूँ, तब इलेक्ट्रॉन जाएगा एन टाइप से पी टाइप की तरफ और हमें करंट मिलेगा। एंड इन दिस कंडीशन ये जो डिप्लेशन रीजन है ना, डिप्लेशन रीजन पतला हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो घट जाएगा। ओके,
तो ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या क्या बन रहा, क्या क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है, उसका वैल्यू घट रहा है, उसको ओवरकम कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये जो बैरियर है भी पोटेंशियल अगर अप्लाई कर दिया तो ये बैरियर भी नॉट माइनस भी बन जाएगा। ओके, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बैरियर को ओवरकम कर पा रहा है, एंड बैरियर को ओवरकम करने के बाद हमें करंट नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ हमारा दूसरा जो कनेक्शन है वो है रिवर्स बायस कनेक्शन। रिवर्स बायस में क्या है, पूरी उल्टा करेंगे। पी टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब पी टाइप को लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड एन टाइप को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, सो लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया पी टाइप को, एंड हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया एन टाइप को। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो, बैरियर तो इतना था, सामने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन खड़ा है, लेकिन जब भी हमने ये जो रिवर्स बायस कनेक्ट कर दिया, ये हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब वी नॉट तो पहले ही था हाइट, ये जो पहाड़ था उसका हाइट वी नॉट तो पहले ही था, रिवर्स बायस देने के बाद ये पहाड़ का हाइट वी नॉट प्लस वी बन गया। अब वी नॉट प्लस वी बन जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाएगा कि ये जो बैरियर उसको ओवरकम कर ले। तो दैट्स वाई हमें करंट आइडियली नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत करंट मिल जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है यहाँ पे ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो तो इलेक्ट्रॉन्स है इन टाइप का, पी टाइप का होल्स है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो, मतलब होल्स का फ्लो एन टाइप से पी टाइप की तरफ, एंड पी टाइप से एन टाइप की तरफ रहेगा। मतलब ये जो रिवर्स बायस कंडीशन है वहाँ पे जो थोड़ा बहुत करंट मिलेगा, मतलब जो रिवर्स करंट है उसका जो रीज़न है वो है माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए ही हमें थोड़ा बहुत करंट मिलेगा, उसी करंट को हम रिवर्स बायस करंट कहते हैं। ओके, उसी करंट को हम रिवर्स बायस करंट कहते हैं। तो इसी का अगर प्रैक्टिकल व्यू हम लोग देखेंगे कि ये लोग अगर ग्राफ प्लॉट कर दे कि रिवर्स ग्राफ प्लॉट कर तो क्या मिलेगा, वो रहा ये ग्राफ को हम लोगों को ठीक से जानना पड़ेगा। उसके लिए वेट करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा, वहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। Definitely subscribe this channel and share with your friends.